हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। आज हम बैंक एग्ज़ाम 2024 के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को देखने वाले हैं। इस वीडियो में कंप्लीट रोड मैप आपको बताया जाएगा। सबसे पहले इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक साल में बैंक के कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें से कुछ आपके यहाँ सामने लिखे हैं, जैसे IBPS RRB PO क्लर्क, IBPS PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क, RBI ग्रेड B, RBI असिस्टेंट। तो इस तरीके के कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, हर साल कंडक्ट कराए जाते हैं 2024 में। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल बिगनिंग लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं बैंक एग्ज़ाम्स को, अभी अभी आपने बैंक एग्ज़ाम को देने के बारे में सोचा है, तो ये पूरी की पूरी प्रिपरेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2024 में हम कैसे एग्ज़ाम को प्रिपेयर करेंगे और किस प्रकार अपनी पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी कंप्लीट रोड मैप बनाएंगे, ताकि हम 2024 के बैंक एग्ज़ाम को टारगेट कर सकें। और जब इतने सारे बैंक एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनमें से कोई एक तो हमारा हर हाल में क्रैक हो जाए और नेक्स्ट ईयर आपकी बैंक एग्ज़ाम बिल्कुल पक्की हो जाए। तो ये वीडियो में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे और 2024 की प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप भी बैंक एग्ज़ाम को 2024 में टारगेट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि बैंक एग्ज़ाम बहुत सारे होते हैं हर साल, जिसमें से कुछ होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं 2024 को। तो 2024 में कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंक एग्ज़ाम होंगे? देखिए, एक तो IBPS की ओर से RRB कराया जाता है, क्लर्क और PO। RRB का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक, यानी कि जो गांव में बैंक होती हैं उसमें क्लर्क और PO के लिए पोस्ट निकाली जाती हैं। सबसे पहले यही कराया जाता है। IBPS जो कि बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड होता है, जो कि इन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराता है। इसके बाद IBPS एक मेन एग्ज़ाम निकालता है। मेन का मतलब वो गाँव के लिए नहीं होती, वो शहर के लिए होती है। जैसे कि आप कई बैंक देखते हैं अपने अगल बगल, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, तो इनमें क्लर्क एंड PO के लिए IBPS क्लर्क PO की एक वैकेंसी निकलेगी। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम होता है वो होता है RBI ग्रेड B। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम, और इसमें 1 लाख प्लस सैलरी होती है, और इसका जो इंतज़ार है वो हर साल बहुत सारे बैंक एस्पेरेंट्स करते हैं और इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो एक तो ये 3 एग्ज़ाम ये हो गए जो कि हर साल कराए जाते हैं। इसके अलावा चौथा जो एग्ज़ाम होता है वो होता है RBI असिस्टेंट। अब हर कोई तो RBI ग्रेड जैसे बड़े पद को प्राप्त नहीं कर सकता, तो परेशान होने की बात नहीं। अगर RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंक में आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटी पोस्ट भी निकलती है RBI ग्रेड B से छोटी, जो कि होती है RBI असिस्टेंट की। और इसके बाद साल के अंत तक आपको देखने को मिलता है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से PO और क्लर्क। तो इतने सारे जो एग्ज़ाम हैं ये मेन एग्ज़ाम है जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम में हर साल निकलते ही हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं और अपने भाग्य किस्मत को आजमा के काफ़ी लोग इसमें सिलेक्शन भी लेते हैं। इसके अलावा भी कई एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे नाबार्ड का हो गया, IDBI का हो गया, बट वो छोटे छोटे एग्ज़ाम्स हैं जो कि बैंकिंग के बहुत सारे होते रहते हैं। बट ये मैंने वो 5 एग्ज़ाम्स के बारे में आपको बताया जो कि मेन एग्ज़ाम है। तो अब इसमें तैयारी किस प्रकार करनी है, चलिए ये जान लेते हैं। देखिए, बैंकिंग एग्ज़ाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको पहले तो इसका प्रारूप पता होना चाहिए। तो बैंकिंग एग्ज़ाम में 2 तरीके से सिलेक्शन होता है। एक तो आपका प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स यानी प्राथमिक परीक्षा, और जो लोग प्राथमिक परीक्षा प्रीलिम्स को पास कर लेंगे वो मेंस एग्ज़ाम देंगे। तो अगर आप क्लर्क के लिए भर रहे हैं तब तो बस ये 2 चरण आपको क्लियर करने हैं क्लर्क के लिए। लेकिन अगर आप PO के लिए भर रहे हैं तो इसमें एक और चीज़ जुड़ जाती है, वो होता है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। तब ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी अगर आप PO के लिए भर रहे हैं। तो बैंक एग्ज़ाम में अगर आप देना चाहेंगे तो आपको इन तीनों चरणों से गुजरना पड़ेगा। अगर आप PO के लिए भर रहे हैं तो पहले आप प्री देंगे, प्री पास करने के बाद आप मेंस देंगे, मेंस पास करने के बाद आप इंटरव्यू देंगे, और अगर आप केवल क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं तो आप पहले प्रीलिम्स देंगे, उसके बाद आप मेंस देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्लर्क की भी जो सैलरी होती है वो इस समय 28,000 से लेकर के 30,000 के बीच होती है। तो आप समझ सकते हैं कि PO की तो इससे ऊपर ही होगी। PO होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, यानी ऑफिसर की सैलरी तो उससे ज़्यादा ही होती है। तो ऑफिसर की सैलरी स्टार्ट ही होती है 35,000 से लेकर के 55,000 तक।
ये मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू आपको सैलरी का बताया है, इससे थोड़ी सी अप एंड डाउन भी हो सकती है, अलग अलग बैंक के हिसाब से अलग अलग सैलरी होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक साल में कौन कौन से बैंक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं। बैंक एग्जाम यदि आप क्लियर करना चाहते हैं तो आपको किन किन पड़ाव से गुजरना पड़ेगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या पूछा जाता है, मेंस में कितने क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या पूछा जाता है। कंप्लीट प्रिपरेशन की हम बात कर रहे हैं तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए, और आज के वीडियो में हम कंप्लीट ही जानकारी लेने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको बैंक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए किसी और वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा कि आप अलग अलग वीडियो देखें, कि प्रीलिम्स के लिए आप अलग देखें, मेंस के लिए आप अलग देखें। ऐसा कहीं कुछ नहीं, क्योंकि सारा कुछ हम एक में ही बता देंगे। और खास तौर पर ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है जो पहली बार बैंक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, तो ये होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स, और रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं, लेकिन मिनट का भी आपको ध्यान रखना है। केवल 20 मिनट के अंदर अंदर ये 30 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। अगर 20 मिनट निकल गए और आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाए तो ऑटोमेटिक स्क्रीन से इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन हट जाएंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आ जाएंगे। बैंक में इसी तरह से एग्जाम होता है, तो इस बात पर जरा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स से आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 35 मार्क्स के, इसमें भी आपको 20 मिनट का समय मिलता है। और रीजनिंग एबिलिटी में भी आपको 35 क्वेश्चन मिलते हैं, 35 मार्क्स के, और 20 मिनट्स का यहाँ पे टाइमिंग मिलता है। अगर हम टोटल की बात करें तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के मिलेंगे और आपको 1 घंटे का टाइमिंग मिलेगा, 1 आवर का टाइमिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये हो गया पूरा प्रीलिम्स का आपका प्रारूप, यानी जो प्रारंभिक परीक्षा की हमने बात की, ये उसका पूरा का पूरा प्रारूप है, जिसमें आपको 1/4 निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। 1/4 निगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि यदि 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यानी जितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, जितने आपने गलत किए हैं उसमें तो कुछ नंबर आपको मिलने ही नहीं, लेकिन जो सही भी किए हैं उसमें भी अगर आपके गलत ज़्यादा हो गए तो सही से भी नंबर कटता है, क्योंकि 4 में से 1 का मतलब है, तो सही वाले में से ही काटेंगे। इसी वजह से जो परसेंटेज होती है वो डाउन चली जाती है और सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो इस बात पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो ये हमने प्रीलिम्स का आपको प्रारूप बता दिया। अब अगर हम बात करें मेंस एग्जामिनेशन की, जो लोग प्रीलिम्स को पास कर लेंगे वो मेंस को देंगे। तो मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगी, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जिसमें आपको 35 मिनट के अंदर करना होगा, इसमें भी मिनट का ध्यान रखना है। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट के अंदर। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 45 मिनट में। और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट के अंतर्गत। 190 क्वेश्चन टोटल आएंगे, 200 मार्क्स के, 2 घंटे 40 मिनट का समय मिलेगा, और इसमें भी 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। तो ये होता है मेंस का पूरा प्रारूप। तो आप ये समझ गए कि प्री और मेंस में पूछा क्या क्या जाता है, कितने कितने नंबर का पूछा जाता है। ओवरऑल हर एग्जाम में, जो भी मैंने अभी तक आपको एग्जाम बताया, सब में यही प्रारूप होता है। केवल आरबीआई ग्रेड बी, जो बहुत ही प्रतिष्ठित और बड़ा एग्जाम है, उसका थोड़ा सा प्रारूप अलग होता है। उसमें आप 1 लाख सैलरी ऐसे तो नहीं होगी ना, 1 लाख सैलरी वाला एग्जाम है, तो इसकी जो प्रारूप है, यानी इसमें प्रीलिम्स में भी थोड़ा सा चेंज होता है, मेंस में भी थोड़ा सा चेंज होता है। तो आरबीआई ग्रेड बी के ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल आरबीआई ग्रेड बी के बारे में ही बताएंगे। लेकिन आरबीआई ग्रेड बी के अलावा जितने भी एग्जाम हैं उन सब में यही पूरा प्रारूप चलता है जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर एक साथ ही देख सकते हैं। ये है मेंस का पूरा प्रारूप, एग्जाम पैटर्न, और ये है प्रीलिम्स का। आपको परेशान नहीं होना है, इसकी कंप्लीट पीडीएफ हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाके पूरा का पूरा ये ले सकते हैं, जिससे जब भी आपको भूल जाएं कि इसमें क्या क्या कैसा कैसा है, तो फिर से उस पीडीएफ को देखकर आप रिवाइज भी कर सकते हैं। और अदरवाइज वीडियो तो हमारे चैनल पर पड़ा ही रहेगा, तो आप जब चाहें इस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। हमने ये तो देख लिया कि आएगा क्या, बट इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, तैयारी क्या करनी है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल्स, एरर स्पॉटिंग, इतने टॉपिक्स आपको इंग्लिश में पूछे जाएंगे, जिसकी आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी होगी अच्छे से। तो हमारी 2024 के लिए यही स्ट्रैटेजी है कि हम बिल्कुल बेसिक लेवल से हर एक सब्जेक्ट को उठाएंगे, बेसिक से उठाएंगे और एडवांस तक आपको ले जाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से उठाएंगे। तो इंग्लिश का एक एक टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। जैसे इंग्लिश में मान लीजिए हमने वर्ब स्टार्ट किया, तो जब तक वर्ब कंप्लीट नहीं हो जाएगा, यानी वर्ब से जो रूल्स आपको बैंकिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, तब तक हम नेक्स्ट को नहीं
उठाएंगे। इसीलिए हम 2024 की प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी जो कंप्लीट प्रिपरेशन है बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हो जाए और आप बिल्कुल जो न्यू है, बिगनर्स हैं, उनके लिए एग्ज़ाम को समझना और उसको अच्छे से तैयार करना ईजी हो जाए। तो मैथ्स में आपका ये सिलेबस है: सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड डिस्टेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्ट एंड इंडिसेस। तो ये सारा का सारा सिलेबस है जो आपको पूरा कवर करना है। तो इसीलिए मैंने कहा कि एग्जाम तो बहुत सारे होते हैं बट सिलेबस भी छोटा सा नहीं है। तो हमें अगर ज़ीरो लेवल से तैयारी करनी है तो हमें एक एक टॉपिक को समझना होगा, पढ़ना होगा। इसी की तैयारी हम हमारे चैनल पर स्टार्ट करेंगे 2024 के लिए। तो पूरी ज़ीरो लेवल से हम तैयारी करवाएंगे। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब आप रीजनिंग का सिलेबस देख सकते हैं। रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडेड इनक्वालिटीज, इनपुट आउटपुट। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि बिगनर्स के लिए ही ये वीडियो हमने बनाया है। बिल्कुल जीरो लेवल से कराने का मतलब ही होगा कि जब रीजनिंग का कोई हम टॉपिक उठाएंगे तो हम पहले समझाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम के बारे में भी पूरा बताया कि कौन कौन से एग्जाम होते हैं, किस प्रकार होते हैं, पूरा मैंने आपको आज की वीडियो में बताया ना एग्जाम के बारे में। इसी प्रकार अगर हम कोई टॉपिक उठाएंगे, मान लीजिए हमने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज उठाया, तो पहले हम बताएंगे कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते कैसे। उसके बाद हम समझाएंगे कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यानी पूरा का पूरा जो क्वेश्चन को सॉल्विंग करने का जो प्रोसीजर है वो आपको हम बताएंगे। तो पूरी तैयारी जीरो लेवल से करने का मतलब भी ये होता है कि हर एक चीज़ के बारे में आपको बताना। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप 2024 में बैंक एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जीरो लेवल से आप तैयारी को कर सकें। जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, रैंकिंग, डायरेक्शन, डेटा सफिशिएंसी, टेबुलेशन, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, ये सारे टॉपिक्स होते हैं वो रीजनिंग में आते हैं। तो प्रीलिम्स में तो आपको यही आएगा, रीजनिंग, इंग्लिश एंड मैथ, जिसका मैंने आपको सिलेबस बता दिया। और ये पूरी एक टैबुलर फॉर्म में भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप आराम से इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वही सब है जो मैंने अभी आपको बताया। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है प्रीलिम्स का। पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पे, तो आपको परेशान नहीं होना है, वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंदर। और अब ये जो है ये है आपका मेंस का सिलेबस, यानी जब आप प्री को क्लियर कर लेंगे तो मेंस आपको देना होगा। तो मेंस में क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आपको नंबर, सीरीज, क्वाड्रिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डेटा सफिशिएंसी, अर्थमेटिक क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल इनक्वालिटीज, क्वालिटेटिव कंपैरिजन, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटी, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, वर्बल रीजनिंग, सिलोगिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में स्पॉटिंग एरर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जंबल्स, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, इंश्योरेंस, इकोनॉमी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड न्यू अपॉइंटमेंट्स एंड कंप्यूटर नॉलेज में आपको नेटवर्किंग, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, DBMS, MS ऑफिस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जनरेशन, शॉर्टकट्स, इंटरनेट और बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है मेंस का। प्री का मैंने सब कुछ आपको बता दिया, कौन कौन से एग्जाम होते हैं, एग्जाम में क्या क्या आता है, क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस का आता है, क्या प्री का सिलेबस है, क्या मेंस का सिलेबस है। मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी है। और जिस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है उसी प्रकार हम कंप्लीट प्रिपरेशन भी कराएंगे। एक एक टॉपिक को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस सीरीज़ में, जो कि हम 2024 के लिए प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो आई होप कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। जीरो लेवल से तैयारी किस प्रकार हम करेंगे, 2024 को बैंक एग्जाम को टारगेट करेंगे। तो अगर आप भी बैंकिंग एग्जाम में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बैंक में आप बहुत अच्छी पोस्ट पे आना चाहते हैं, चाहे क्लर्क बनना चाहते हैं, चाहे PO बनना चाहते हैं, 2024 में जो इतने सारे एग्जाम्स बैंकिंग के होते हैं, ये 5 तो मैंने जो मेन एग्जाम है वो बताए, अदरवाइज भी कई एग्जाम्स होते हैं जैसे नाबार्ड, IDBI और भी कई बैंकिंग एग्जाम्स, कैनरा बैंक वगैरह वगैरह के होते रहते हैं। तो अगर आप तैयारी एक बार कर लेंगे तो आप सब एग्जाम्स को दे पाएंगे। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप पूरी तैयारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे जैसे हमारे वीडियोस आते रहें आपको मिलते रहें। और अभी हमारे चैनल पर SBI क्लर्क 2023 की तैयारी हो रही है, तो अगर आप उसको टारगेट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उसकी तैयारी भी हम स्टार्ट कर चुके हैं और 2024 की तैयारी भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। इसके साथ आपको एक बात और बता दें कि हमारे चैनल की पहली बुक बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए ही आने वाली है। तो हमारे चैनल की पहली बुक बैंकिंग एग्जाम के लिए आने वाली है और वो आने वाली है इंग्लिश की। तो बहुत जल्दी आ जाएगी, जैसे आ जाएगी हम आपको बता देंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।